वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अपने गत विडियो लेक्चर ની અંદર આપણો ચેપ્ટર નંબર 20 ધરતી की शान જે ગીત કાવ્ય સ્વરૂપે આપણને આપવામાં આવેલું છે તેની કાવ્ય પંક્તિઓની જે સમજૂતી છે એનો જે ભાવાર્થ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરતા હતા। કાવ્યના અંત તરફ આપણે જઈ રહ્યા હતા અને છેલ્લે આપણે કાવ્યની પંક્તિઓની અંદર એવી કંઈક વાત કરતા હતા કે ભાઈ ખાસ કરીને એ કાવ્યની અંદર છેલ્લે કે ભાई नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल तेरी साथी में छिपा महाकाल है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल तेरी भ्रुकुटों में तांडव का ताल है निज को तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है। अर्थात कवि ने यहाँ पर मनुष्य की गौरव की गाथा जो प्रस्तुत काव्य में गाई है उसमें मनुष्य की जो महत्ता प्रतिपादित करते हुए इस पंक्ति में हमने यहाँ तक लास्ट में चर्चा की थी, जिसका अर्थ जिनका भावार्थ हमने इसी तरह से जोया देखा गया था कि कवि कहते कि हे मनुष्य, तू क्रोध भरे तेरे नेत्रों से अग्नि को भी तू ज्वाला के समान, अग्नि की ज्वाला के समान तो बन सकते हैं और तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है, यानी कि तेरी जो गति है वह जमीन पर वो भूकंप ला सकती है, यानी कि भूचाल ला सकती है और स्वयं महाकाल तेरे हृदय में निवास करते हैं और यानी कि तेरे हृदय में स्वयं महाकाल भगवान शिव विराजमान है। और साथ ही है मनुष्य तू पृथ्वी का पुत्र है मनुष्य तू पृथ्वी की संतान है, या तो तू पृथ्वी के पुत्र है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। जो तेरा मस्तक है वह हिमालय की तरह ऊंचा है और साथ ही तेरी भौहों में भगवान शिव का यानी कि भगवान शिव के तांडव की जो लय यानी कि विनाश करने की जो शक्ति है वह तेरी भ्रुकुटी में है, तेरी भौहों में। और हे मनुष्य तू खुद को पहचान, तू अपने आप को पहचान, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई, यानी कि तुझ में अपार शक्तियाँ जो पड़ी हुई है तो छिपी हुई उन्हें जानने का तू प्रयत्न कर। तुझ में जो अपार शक्ति पड़ी हुई है उसे तू जानने का प्रयास कर और तू चाहे तो तेरी वाणी पर नए युग को बुला सकता है। अगर तू चाहे तो तेरी वाणी से तू नए युग का आह्वान कर सकते हैं तो तू नए युग को बुला सकता है। तो इसी प्रकार मनुष्य की जो महत्ता, उनकी जो शक्तियाँ हैं उन्हें कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया था और अंतिम ताश तक हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। उसके बाद काव्य के अंत में जब हम जाए तो अंतिम जो 6 पंक्ति है उसका भाव हम इसी प्रकार कुछ करेंगे इस पंक्ति कि भाई धरती सा धीर तू हे अग्नि सा वीर। अर्थात यहाँ जो शब्दार्थ है हमने कुछ लिखे थे यहाँ का धरती सा धीर तू हे अग्नि सा वीर। अर्थात हे मनुष्य तू धरती जैसा धीर है और अग्नि जैसा वीर भी है और साथ साथ तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश रुके। जो ये 2 शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि भाई धीरता यानी कि जो धीर धैर्य अथवा तो धीरज। दूसरा शब्द है प्रलय यानी कि बाढ़। और तीसरा शब्द है पशुता, दुष्टता। और उसका अंतिम शब्द है मतिवान। मतिवान यानी कि
रफ्तार वाला यानी कि तेजी वाला। तो इसी प्रकार इस पंक्तियों के जो कुछ जटिल शब्द मैंने यहाँ पर दोस्तों लिख दिया है आपकी किताब में भी, और इसे अब सरलता से जो यानी कि तू जो अमर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान पवन सा तू गतिवान, और तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। अर्थात तू गुरु जैसा गतिमान है, सॉरी मतिवान है। मतिवान यानी कि बुद्धिवान, गतिवान यानी कि तेज रफ्तार वाला, तेज गति वाला। तो अब उन्हें हम सरलता से उस पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। यानी कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। पहली पंक्ति क्या हमें बताती है कि कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुझमें जो धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, और इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। यानी कि तुझमें धीरजता भी है और तुझमें शूरवीरता है, यानी कि दोनों गुण तुझमें विद्यमान है। धरती के समान धीरज रखने की शक्ति भी तुझमें है, और साथ साथ अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी तुझमें है। और साथ ही कवि कहते हैं कि अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति तुझमें मौजूद है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। अगर हे मनुष्य, तू जो मन में निश्चय कर ले, ठान ले, तो तू काल को भी रोकने की, थाम लेने की तू शक्ति रखता है। यानी कि तू काल को भी आगे बढ़ने को रोक सकता है, इसी तुझमें शक्ति भी है और सामर्थ्य भी है। और आगे कहते हैं कि भाई आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, अर्थात पापों का प्रलय रुके पशुओं का शीश रुके, यानी कि आज जो धरती पर पापों का जो बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। आज जो धरती पर चारों ओर पापों की बाढ़ हमें दिखाई देती है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुराचार, हिंसा, इन सभी पापों की जो आज हमें बाढ़ दिखाई देती है, उन बाढ़ को भी तू चाहे तो रोक सकता है। और साथ ही कवि कहते हैं कि भाई जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त भी कर सकता है। आज जो दुष्टता, जो दुष्ट लोग जो पशुतापूर्ण व्यवहार करता है और उसका आज मस्तक सर उठा रहे हैं, उसे तू चाहे तो उन्हें तू अपना सिर उठाकर तू उन्हें हिम्मत से काम ले तो तू उसे परास्त भी कर सकता है, उन्हें तू पराजित भी कर सकता है। और हे मनुष्य, तू तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि, अर्थात तुझमें ब्रह्मा स्वयं जैसी उच्च कोटि की, बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि भी तुझमें है। और साथ साथ और तू वक्त के समान गति रखने वाला भी है। तू समय के समान, वक्त के समान तो तेज रफ्तार रखने वाला, गति रखने वाला भी है। और इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। और अंत में कवि कहते हैं तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, अर्थात तू चाहे तो आकाश में जैसी चाहे वैसी तो उड़ान भर सकता है। तो इसी प्रकार कवि ने यहाँ पर दोस्तों ये पूरे के पूरे जो गीत काव्य है उसमें जो मनुष्य का गौरव, मनुष्य की शक्तियों का यहाँ पर उसकी महत्ता का प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। और जब हमने पहले काव्य का जो आरंभ किया, शुरुआत की, तभी से हमने आपको बताया कि भाई ये जो प्रस्तुत गीत है सन 1958 में आई हिंदी फिल्म जो गोरी गांव, जिस फिल्म में एक गीत प्रस्तुत किया गया है और उसमें प्रमुखतः मनुष्य की जो शक्ति है, मनुष्य की जो बुद्धि है, उनकी जो महत्ता है, उसे प्रदर्शित करने का काम यानी कि प्रयास, वर्णन जिस काव्य में किया गया है। तो प्रस्तुत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से, जो प्रकृति के जिन तत्वों का यहाँ पर उल्लेख किया है, आकाश, नभ, धरती और साथ साथ अग्नि, जल, वायु आदि सभी प्रकार के प्रकृति के माध्यम से उनका प्रयोग करके कवि ने मनुष्य की शक्ति को यहाँ पर विशिष्ट वर्णन
महत्वपूर्ण मानकर उसकी महत्ता यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा 20वां जो काव्य है उसकी समझूती, उसका जो काव्य का जो भावार्थ है, काव्य का जो सरल स्पष्टीकरण है, उन्हें आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया। आशा है कि आपको ये काव्य का जो सरल स्पष्टीकरण आपके अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। और उसके बाद ये काव्य के जो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो स्वाध्याय के प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी भी आज हम यहाँ पर तो चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 है कि भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो जिस प्रकार हमने ये काव्य का अध्ययन किया है, जिस प्रकार ये काव्य को पढ़ा है, उसी के आधार पर हमें ये प्रस्तुत दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो साथ ही आपकी किताब में जो स्वाध्याय के प्रश्न है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप ध्यान से उसे सुनकर अगर आपको इसमें से कोई प्रश्न परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप सरलता से उसका जवाब या तो उत्तर दे सकेंगे। तो पहला सवाल है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो मित्रों, આપણે આ કાવ્યના આધારે કહેવાનું કે કવિની દ્રષ્ટિએ સર્વાધિક, સર્વશ્રેષ્ઠ, સૌથી વધુ મહાન કોણ છે? તો દોસ્તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કવિ की दृष्टि से सर्वाधिक महान मनुष्य है। एक ही शब्द में उसका उत्तर है। भाई कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान मनुष्य है या तो इंसान है, ऐसा हम बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, आप क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों, इस काव्य के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसका सवाल आपको उसका उत्तर देना होगा। तो हम इसके बारे में, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में ऐसा बता सकते हैं कि भाई एक अच्छा इंसान बनकर हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और साथ ही हमारे समाज के जो दुखी, पीड़ित, शोषित वर्ग है उसके बारे में मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ और उसे किसी न किसी प्रकार से मैं मेरी क्षमता है तो मेरी शक्ति के अनुसार मैं उन्हें मददरूप बन सकता हूँ। ऐसा आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो हम कह सकते हैं कि अन्य जीव पिछड़े हैं जबकि मनुष्य जल, थल और नभ पर अपना पूरा प्रभुत्व जमा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप काव्य के आधार पर ऐसा बोलते हैं कि भाई अन्य जो जीव है, पशु पक्षी, अन्य किसी भी प्रकार के जीव है वह पिछड़े हुए हैं, यानी कि पिछड़े हैं, और जबकि मनुष्य यहाँ पर जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपना प्रभुत्व जमा चुका है, तो अपना प्रभुत्व उन्होंने जमाया हुआ है, ऐसा उत्तर दे सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो भी एक ही शब्द में उसका उत्तर होगा कि धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। और 5वां और अंतिम प्रश्न है, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? कि भाई धरती की शान रचयिता जो कविता है उसके रचयिता कौन है? पंडित भरत व्यास। तो इसी प्रकार के हेतुलक्षी प्रश्न भी आपको कभी कभी पूछे जा सकते हैं। किसी काव्य, पाठ, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि के रचयिता, लेखक या तो साहित्यकार के बारे में भी प्रश्न जब पूछा जाए तो आपको ये भी जो काव्य के जो साहित्य जो कृति पढ़ते हैं उसके लेखक, रचयिता या तो उसके कवि का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो सिंगल यानी कि एक गुण में इस प्रकार का एक अंक में प्रश्न हमें पूछा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। અહીંયા આપવામાં આવેલા કુલ 5 પ્રશ્નો છે, એના ઉત્તરો છે મિત્રો આપણે સવિસ્તર એટલે કે આ પ્રશ્નના ઉત્તરો છે એ તમને આવા પ્રકારના પ્રશ્નો છે 3 ગુણની અંદર પૂછી શકાય છે કે જેને તમારે વિસ્તારથી 5-6 વાક્યની અંદર આ પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના હોય છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, કવિતા में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया गया है? कैसे?
जो इस काव्य हम पढ़ चुके उसके आधार पर आपको इस प्रश्न के उत्तर देने होंगे। फिर दूसरा सवाल है, कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई और उसमें हमें क्या प्रेरणा मिलती है। फिर तीसरा प्रश्न है, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है। भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि धरती की शान आ कविता में कविनो कहेવાનો શું तात्पर्य છે, એનો ભાવ એનો વિચાર स्पष्ट करो अथवा तो स्पष्ट कीजिए। फिर चौथा सवाल है, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अर्थात ये जो हम काव्य पढ़ चुके हैं, काव्य के आधार पर हमें कहना है कि मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो इसी कविता के आधार पर जो हमने यहाँ पर अध्ययन किया है उनके आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा कि मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ देता है, आकाश तक अपनी ऊंचाई तक वह पहुँच सकता है, जल थल और नभ में उन्होंने अपना प्रभुत्व पूरी तरह जमा लिया है, और साथ ही वह शक्ति और सामर्थ्य से काम ले तो वह सब कुछ कर सकता है, वह गुरु सा गतिमान है, साथ साथ बुद्धिशाली, गुरु जैसा वह मतिवान यानी कि बुद्धिशाली है, और साथ साथ तेज रफ्तार वाला गतिमान भी है। इसी प्रकार काव्य के आधार पर आपको 5-6 वाक्य उसमें मौलिक तरीके से प्रश्न का उत्तर देना होगा। फिर आगे का सवाल है, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उसके आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। और अंतिम सवाल है, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। એટલે કે આપણે જે આ કવિતા ધરતી की शान એ કવિતા પઢ્યા એનો આખો સંપૂર્ણ કેન્દ્રીય ભાવ એટલે કે એ કાવ્યનો જે મુખ્ય વિચાર છે એ તમારે સ્પષ્ટ કરવાનો છે। તો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે ભાઈ इस काव्य का जो संपूर्ण विचार है उसमें मनुष्य की महत्ता दिखाने का प्रयास किया गया है, और कहा है कि मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित कर ली है, तमाम उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफलता भी प्राप्त की है। कवि बताते हैं कि मनुष्य को शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव, अशक्य या तो इम्पॉसिबल, जैसे हम नामुमकिन कहते हैं, वह नहीं है। और मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित किया गया है, यही मनुष्य की महानता का एक प्रमाण है। इसी प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर, जो ये सारे के सारे काव्य के 5 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसे कहेंगे, जिसकी मैंने आपके सामने विस्तार पूर्वक चर्चा की। क्योंकि अगले जो 4 प्रश्न है उसके उत्तर कुछ न कुछ प्रकार इसमें ही सम्मिलित है। इसलिए ये जो 5वां प्रश्न है, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, कि धरती की शान कविता नो केंद्रीय એટલે કે મુખ્ય વિચાર સ્પષ્ટ કરો। એટલે કે એક પ્રશ્નનો જવાબ જો તમને સ્પષ્ટ રીતે તમે એ જવાબ આપી શકો તો એના આધારે એને અન્ય પ્રશ્નોના જવાબ છે એની અંદર જ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકતા હોય છે। એટલે મુખ્ય આપણે આ એક પ્રશ્ન તૈયાર કરીએ તો એ એક પ્રશ્નના ઉત્તરની અંદર અન્ય પ્રશ્નના જવાબ એ બધા જ સમાવિષ્ટ થઈ ગયેલા હોય છે। એટલે આપણે બધા જ પ્રશ્નો તૈયાર કરવાની અહીંયા જરૂરિયાત રહેતી નથી, પરંતુ महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, खास કરીને प्रश्न धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए એની અંદર જ આપણના જે આગળના બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે કોઈ ને કોઈ રીતે જોડાયેલા હોય છે। માત્ર આપણે એ પ્રશ્નના જવાબને કોઈ ને કોઈ વાક્યની અંદર થોડા ઘણા ફેરફાર કરીને એના ઉત્તરો આપવાના હોય છે, બાકી એમાં વિશેષ બીજો કોઈ ફેરફાર આપણને કરવામાં આવતો નથી। હવે અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ का भाव स्पष्ट कीजिए। એટલે કે અહીંયા આપણને 2 કાવ્ય પંક્તિઓ આપવામાં આવેલી છે, એનો આપણે ભાવ એટલે આશય, એનો ભાવાર્થ સ્પષ્ટ કરવો, એની સમજૂતી કરવી। આપણે સાદી ભાષામાં કેવું ગુજરાતી કે આપવામાં આવેલી પંક્તિઓ છે એને સરળ રીતે સમજાવવી, એનો ભાવ, એનો વિચાર એ શું કહેવા માંગે છે એનું આપણે સ્પષ્ટીકરણ કરવું, એટલે કે
भाव स्पष्ट कीजिए अथवा तो आशय स्पष्ट कीजिए એવું પણ આપણને પૂછી શકે પરીક્ષામાં આપણને કોઈ નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ का आशय स्पष्ट कीजिए आशय એટલે ભાવ એનો વિચાર એ શું કહેવા માંગે છે એ આપણે એને સમજાવવાનું હોય છે તો અહીંયા ગુરુ सा ગતિમાં મતિવાન पवन साधु गतिमान तेरी नभ से भी जैसी उसी उड़ान से मित्रों अपने छेल्ले हमણાં વાત કરી કે प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि हे मनुष्य तू गुरु यानी कि तू गुरु सा मतिवान है यानी कि तू गुरु जैसा बृहस्पति जैसा सबसे तेज बुद्धि वाला है यानी कि तू मतिवान है और साथ ही कहा है कि भाई पवन सा तू गतिमान यानी कि तू पवन जैसी तेज तो समान पवन जैसी तेज रफ्तार वाले तो गति रखने वाला है तो गतिवान है तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है अर्थात इसलिए तो आकाश में जैसे चाहे वैसी उड़ान भर सकता है इसलिए तो आकाश में जैसे चाहे वैसी उड़ान भर सकता है कारण कि तू गुरु जेवो तेज बुद्धिशाली तो बुद्धिवान से साथे साथे तो पवननी समान तू तेज रफ्तार वालों से तेज गति वालों से अने तू जो इच्छे तू जो चाहे तो आकाश जैसी आकाश ની સુધી એટલે કે ઊંચે આકાશ સુધી તું ઊંચી ઉડાન ભરી શકે છે આપણે ગુજરાતીમાં પણ આ રીતે उत्तर આપી શકીએ પછી છે આગળ કીધું ધરતી की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान जैसे काव्यના આરંભની અંદર આપણને પૂછવામાં આવ્યું હે મનુષ્ય तू धरती की शान है तेरा स्थान गौरवपूर्ण है तू धरती का गौरव है हे भारत माता के संतान तू धरती का गौरव है तू धरती की शान है तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है यानी कि तेरी मुट्ठियों में जो तूफान है वो बंद है तू चाहे जो कुछ करे तो तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है तेरे लिए कुछ भी बातें कुछ भी असंभव नहीं है कुछ भी नामुमकिन नहीं है इसलिए तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है ऐसा कवि कहते और उसके बाद प्रश्न नंबर 5 से और 4-5 वर्ष से जो दोस्तों व्याकरण लक्षी प्रश्न है उसे यहाँ पर हम लिखकर उसे समझने का प्रयास करेंगे जो कुछ व्याकरण लक्षी प्रश्न है जिसमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द प्रश्न नंबर 4 समानार्थी शब्द तो एनी अंदर आपने કેટલાક શબ્દો આપવામાં આવ્યા કે ભૂચાલ તો ભૂચાલ શબ્દનો આપણે શું અર્થ કરીશું ભૂચાલ એટલે ભૂકંપ ત્યાર પછી બીજો શબ્દ છે હિમગીરી हिमगिरी એટલે हिमालय ત્રીજો શબ્દ છે વાણી વાણી તો વચન પછીનો શબ્દ છે તूफान तूफान यानी कि कहर तूफान तो कहर चौथो शब्द अमृत अमृत यानी कि शुद्धा फिर देर यानी कि जो धैर्य युक्त उसके बाद का शब्द है हिम्मत हिम्मत यानी कि वीरता जो यहाँ पर लिखते हैं हिम्मत तो वीरता फिर नव आकाश फिर अंतिम शब्द है निज निज तो अपना तो अहींया काव्यनी अंदर आपवामां आवेला जे शब्दो छे ए शब्दोना समानार्थी शब्दो जे महत्वपूर्ण छे
विशाल तो भूकंप, हिमगिरी हिमालय, वाणी वचन, तूफान तो कहर, अमृत सुधा, विधीर तो धैर्य युक्त, हिम्मत वीरता, नभ तो आकाश और निज तो अपना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो चौथा है, इसमें हमें विरुद्धार्थी शब्द, प्रश्न नंबर जो 5 है कि वे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, प्रश्न 5 में विलोम शब्द, तो विलोम शब्द ની અંદર આપણે એના વિરોધી શબ્દો, કોઈ અમૃત તો જહર, पहला शब्द है अमृत तो जहर, दूसरा शब्द है अंबर धरती, अंबर यानी कि धरती, तीसरा शब्द है अमर अमर्त्य, चौथा शब्द है धीर तो अधीर, फिर पांचवा शब्द है वीर तो कायक, वीर यानी कि कायक, छठा शब्द है पाप तो पुण्य, और अंतिम शब्द है जीवन तो मृत्यु। तो यहाँ अपन आटला शब्दों से ये विलोम अथवा तो विरुद्धार्थी शब्दों तरीके अमृत जहर, अंबर तो धरती, अमर तो मृत्य, धीर अधीर, वीर कायक, पाप पुण्य, जीवन तो मृत्यु। तो आ रीते आपने प्रश्न नंबर 5 અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે મિત્રો તમારી બુકની અંદર આપવામાં આવેલો છે, જે અહીંયા ખાસ કરીને સही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि प्रश्न 5 में से जो सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर जो 6 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर કેટલાક પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા કે તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ को मोड़ दे, फोड़ दे, तोड़ दे और ड जोड़ दे। तो पहलू એની સામે આપણે શું લખીશું કે ભાઈ તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ को, तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ को, क्या आएगा विकल्प में, तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ को क्या देगा, फोड़ दो, वो विकल्प आएगा इसमें वे फोड़ दे। साथ ही दूसरा है पृथ्वी के लाल घेरा हिमगिरी सा, पृथ्वी के लाल घेरा हिमगिरी सा। तो विकल्प अपने तैयार पहला हाल भाल काल और मिशाल, तो इसमें जवाब आएगा टू, दूसरा ब बाल, क्या आएगा बाल। इसके बाद तीसरा है जिसमें खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पेशा, खाली जगह जान जरा शक्ति पेशा।
તો અહીંયા નિજ, સ્વયં, ખુદ અને સ્વ આવા ચાર વિકલ્પો આવે છે. એની અંદર આપણે જવાબ આવશે અ, નિજ. ક્યાં આવશે? अर्थात निज. निज को तू जान जरा शक्ति पहचान. और अंतिम और जो चौथा है जिसमें जो तू अगर हिम्मत से खाली जगह ले, जो तू हिम्मत से, तो हिम्मत से क्या लेने की बात की गई है यहाँ पर कि ठान ले, जान ले, काम ले. तो पहचान तो क्या आएगा? और को काम. तो आ रीते अहींया आपने प्रश्न नंबर 4, 5 અને 6 જે ટૂંકા જવાબો છે જે આપણને એક ગુણની અંદર અથવા તો એક માર્ક્સની અંદર પૂછી શકાય છે. સમાનાર્થી શબ્દો હોય, વિલોમ શબ્દો હોય કે પછી આ પ્રકારના વિકલ્પ ટાઈપના પ્રશ્નો એટલે કે સહી વિકલ્પ ચૂનકર લીખી. તો આ પ્રકારે અહીંયા એ સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ પ્રશ્નો. તેવી રીતે 7મો અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ કીજીએ. તો એની અંદર આપણને બે કાવ્ય પંક્તિ છે કે ભાઈ ધરતી, શરૂઆતની કાવ્ય ધરતી કી શાન હે તું. તો એ જ રીતે બીજી છે તું જો. તો એ આપણે કાવ્યની અંદરથી આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એ કાવ્ય પંક્તિઓ છે પૂર્ણ કરી રહી, જેથી કરીને આપણને પરીક્ષાની અંદર મિત્રો કે આપણને પ્રશ્ન નંબર વિભાગ બીની અંદર જે પદ્ય આધારિત પ્રશ્નો છે એમાં પ્રશ્ન નંબર આપણને એ 12મો 2 ગુણની અંદર નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ કીજી એ પ્રશ્ન આપણને પરીક્ષાની પેપર સ્ટાઇલ મુજબ એ પૂછવામાં આવે છે. તો એ 2 ગુણની અંદર આપણને કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની હોય છે. એટલે આ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલી આ કાવ્ય પંક્તિ છે એ પણ આપણને સ્પષ્ટ રીતે એ આવડવી જોઈએ. જે તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરી અને તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર લખવાની રહેશે. તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 20 ધરતી કી શાન કાવ્ય એટલે કે આપણા બીજા વિડિયો લેક્ચરના અંતે આપણે આ કાવ્યને સંપૂર્ણ રીતે એ કાવ્યની અંદર કવિનો પરિચય, કાવ્ય પંક્તિઓનો સરળ રીતે આપણે સ્પષ્ટીકરણ એટલે કે એમનો ભાવાર્થ, સમજૂતી તેમજ સ્વાધ્યાયની અંદર આપવામાં આવેલા તમામ પ્રશ્નોની ચર્ચા અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. તેમજ આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે તમને સ્ટડી મટીરિયલ્સ એ પણ મોકલવામાં આવશે, જેમાંથી તમારે સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે તમારી પાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે સુંદર રીતે એ લખી લેવાના રહેશે. અહીંયા આપણો વિડિયો લેક્ચર 2 એટલે કે આ સંપૂર્ણ કાવ્ય આપણે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે એક આગળના નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.